गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपका रोशन एक बार फिर से आपके बीच नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। देखिए 12th क्लास में हम लोग डीसी पढ़ रहे थे। डीसी में कैलकुलस चल रहा था और डीसी में 5.6 तक ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। यहाँ से हम लोग 5.7 देखेंगे। देखिए पूरा डीसी में कुछ भी अलग नहीं है। जो आप पहला लेसन का बेसिक फॉर्मूला बेसिक थ्योरी रहता है वही आपका आगे तक चला जाता है। यहाँ पर जो हम लोग 5.7 पढ़ेंगे वो आपको हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में पढ़ेंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, इसको हिंदी में बोलते हैं द्वितीय कोटि के अवकलज। यानी अब 2 बार डीसी करना होगा। कितने बार डीसी करना होगा? 2 बार। 2 बार जब हम एक ही फंक्शन का डीसी करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, और उसको हिंदी में बोला जाता है द्वितीय कोटि के अवकलज। तो देखिए द्वितीय कोटि का अवकलज होता कैसे है जरा समझिएगा। जैसे सपोज डेट आपको दे दिया y बराबर x के पावर 10, ये आपका फंक्शन दिया हुआ है। तो पहला बार हम लोग डीसी करेंगे तो dy बटा dx, 10 नीचे ऊपर एक घटेगा तो कितना 9। अब सेकेंड ऑर्डर का मतलब इसको एक बार और करना है, तो जब एक बार और करेंगे तब हो जाएगा डी स्क्वायर y बटा dx स्क्वायर। फिर से डीसी करेंगे तो 10 इन 9 आ जाएगा नीचे, ऊपर एक घटेगा तो कितना 8, यानी कि 90 x के पावर 8 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। याद रखिए dy बाई डी को शॉर्टकट में y डैश लिखते हैं और डबल डीसी को y डबल डैश लिख सकते हैं। तो ये भी शॉर्टकट में यूज कर सकते हैं, नहीं तो इसको भी लिख सकते हैं। सीधा सा मतलब यही है कि यहाँ पर हम लोग को जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसका कितने बार डीसी करना होगा? 2 बार डीसी करना होगा। 2 बार डीसी करेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो चलिए धीरे धीरे करके क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। पहला सवाल जो हमारा दिए हुए है, चलिए सबसे पहले एक चीज लिख लीजिए डिफिनेशन। द्वितीय कोटि के अवकलज लिख करके डैश लगाइए। द्वितीय कोटि के अवकलज लिख करके डैश लगाइए और लिखिए जब किसी दिए गए फंक्शन को लगातार 2 बार डीसी करते हैं, जब किसी दिए गए फंक्शन को लगातार 2 बार डीसी करते हैं तो उसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कहते हैं। हिंदी में द्वितीय कोटि के अवकलज। चलिए कुछ ध्यान दीजिएगा। dy बाई dx को हम लोग शॉर्टकट में y डैश लिख सकते हैं। डी स्क्वायर y बटा dx स्क्वायर को y डबल डैश लिख सकते हैं। और अगर 3 बार करें dq y बटा dx क्यू तो इसको हम लोग y ट्रिपल डैश लिख सकते हैं। तो इस चीजों को लिख लीजिएगा। अब आइए हम लोग पहला क्वेश्चन में आते हैं। दिए हुए हमारा कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आपका बुक में क्वेश्चन है। पहला बार डीसी आराम से dy बटा dx डायरेक्ट बताइएगा। एक्स स्क्वायर का 2x, 3x का 3 या 2 का 0, यानी कि अब हमारे पास आ गया dy बटा dx बराबर 2x प्लस 3। चूंकि सेकेंड ऑर्डर है तो एक बार और डीसी होगा, तो फिर हो गया डी स्क्वायर वाई बटा dx स्क्वायर। डीसी करेंगे 2x का डीसी 2, 3 का डीसी कांस्टेंट है तो 0, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। कहता है y बराबर x के पावर 20। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। dy बटा dx 20 आएगा नीचे, ऊपर कितना हो गया 1 घटा तो 19। एक बार और डीसी डी स्क्वायर y बटा dx स्क्वायर। 20 ये 19 कहाँ आ जाएगा नीचे, ऊपर 1 घटेगा, 19 में से 1 गया तो 18, गुना करेंगे तो 380 x के पावर 18 ही हमारा क्या हो गया आंसर। तो ज्यादा कुछ खास नहीं है लेसन में, ये लेसन आपका इजी है। चलिए अब इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन पर हम लोग फोकस बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा y बराबर x इंटू कॉस एक्स। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। u इंटू भी
तो dy बटा dx। अब बताइए u के जगह पर x है, पहले u के dc तो x के dc 1, तो पीछे वाला वैसे ही छूटेगा। अब आगे वाला छोड़ेंगे तो पीछे वाला का dc का cos का कितना होता है माइनस साइन x, तो मेरे पास हो गया cos x माइनस x साइन x। ये हुआ dy बटा dx। एक बार और dc करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। बोलिए cos का dc क्या हो गया माइनस साइन x, यहाँ पर माइनस। अब इधर u इंटू भी x का dc 1, साइन x का साइन x का x, साइन का dc क्या होता है cos x। ऐसा हम लोग पीछे भी पढ़ते आए हैं। तो हो गया माइनस साइन x माइनस साइन x माइनस x cos x। अब साइन x एक जैसा है तो हो गया माइनस 2 साइन x माइनस x cos x। ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए 3 तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चौथे नंबर पर हम लोग आ रहे हैं। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है y बराबर log x। अब अगर इसका dc हम लोग करेंगे तो dy बटा dx, log x का dc 1 बटा x, फिर एक बार और dc तो 1 बाई एक्स का dc माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्लियर हो गया। तो 4 के बाद अब हम लोग 5वें नंबर में आ रहे हैं। पांचवा नंबर है y बराबर एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स। डीसी करना शुरू करेंगे तो y का dy बटा dx, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, पीछे वाला छूटेगा, प्लस एक्स क्यू लॉग एक्स का 1 बटा x, काटेंगे तो ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो हो गया 3x स्क्वायर लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये हुआ हमारा एक बार डीसी। अब इसको एक बार और करना है तो पहले तो इसको थोड़ा और अच्छे से अरेंज करते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार और डीसी करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, 3 को बाहर छोड़ेंगे, u इंटू भी एक्स स्क्वायर का 2x इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, से ही कटा x बाहर, तो हो गया 3 इंटू 2x लॉग एक्स प्लस एक्स जोड़ 2x, गुना करेंगे 3 दूनी 6x लॉग एक्स, 3 गुना x 3x प्लस 2x, तो हो गया 6x लॉग x, 3 2 5x। ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से 5 नंबर तक क्वेश्चन को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग 6वें नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं। हालांकि सारा क्वेश्चन देखिए एक जैसे ही बनेगा। 6 नंबर क्वेश्चन पर फोकस बनाइए थोड़ा। 6 कहता है y बराबर e के पावर x इंटू साइन 5x, डीसी करेंगे dy बटा dx, u है e भी है, आगे वाला के पहले डीसी तो e के पावर x का उतना ही, पीछे वाला छूटेगा तो हो गया साइन 5x। अब आगे वाला को छोड़ेंगे, पीछे वाला का डीसी, तो साइन का डीसी क्या होता है cos 5x। अब 5x का डीसी क्या होता है 5, तो हो गया e के पावर x साइन 5x, 5 को आगे e के पावर x cos 5x। ये हमारा एक बार डीसी। अब हम अगर इसका एक बार और डीसी करेंगे तो दो हिस्सा में u इंटू भी u इंटू भी एकदम अलग अलग टूटेगा। तो पहले इसको एक बार और अरेंज, dy बटा dx e के पावर x साइन 5x, 5 को बाहर e के पावर x cos 5x। अब अगर इसका डीसी करना शुरू कर दे तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा, डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर, समझिएगा e के पावर x का डीसी उतना है, आगे वाला का डीसी तो पीछे वाला छूटेगा, अब आगे वाला छूटेगा तो पीछे वाला का डीसी, तो पीछे साइन का डीसी क्या होता है cos 5x, अब 5x का डीसी क्या होता है 5। अब देखिए ये 5 बाहर है तो बाहर, अब इधर डीसी करना शुरू करेंगे, e के पावर x तो उतना ही इंटू cos x,
अब ई के पावर एक्स छूटेगा, कॉस का डीसी क्या होता है माइनस साइन एक्स। चलिए तो क्या लिख सकते हैं, ई के पावर एक्स साइन 5x, 5 आगे आ जाएगा तो 5 ई के पावर एक्स कॉस 5x प्लस, अब 5 से गुना करेंगे तो 5 ई के 5 से इसको गुना किया, जो 5 है यहाँ भी लिख सकते हैं, तो 5 गुना इतना, तो ई के पावर एक्स कॉस एक्स, सॉरी देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 5x तो यहाँ भी होगा 5x। चलिए एक बार फिर से देखिए, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, ई के पावर x का उतना ही cos 5x, फिर ई के पावर x cos का क्या होता है माइनस साइन 5x, और 5x का क्या होता है 5, तो आ गया ई के पावर x साइन 5x, 5 ई के पावर x cos 5x, अब प्लस 5 से गुना तो 5 ई के पावर x cos 5x, फिर भी कितना हो जाएगा 55, माइनस है आगे तो माइनस 25 ई के पावर x साइन 5x। अब इसको जोड़ घटाव कर लीजिए, तो देखिए दोनों कॉस है तो 5 और 5 क्या हो गया 10 ई के पावर x cos 5x, यहाँ साइन के आगे 25 है, यहाँ साइन के आगे कुछ नहीं था, एक छिप रहा है, 25 में से एक जाएगा तो कितना माइनस 24 ई के पावर x साइन 5x, ये हमारा आंसर होगा। तो बस सब में एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, कुछ भी अलग नहीं है। शुरुआती में जो 2-3 लेसन अगर आप अच्छे से बना लिए हैं तो फिर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस सब लेसन में कोई जान नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है y बराबर ई के पावर 6x और इंटू क्या है cos 3x। डीसी करना इसका शुरू करेंगे तो dy बटा dx u इंटू भी आगे वाला का डीसी, तो ई के पावर 6x का तो उतना ही हो गया, लेकिन 6x का डीसी क्या होता है 6 आई cos, उसे ऐसे छूट जाएगा। फिर देखिए प्लस ई के पावर 6x छूटेगा तो cos का डीसी क्या होता है माइनस साइन x, और 3x का डीसी क्या हो गया 3, तो 6 ई के पावर 6x cos 3x, 3 ई के पावर 6x साइन 3x। तो इस तरह से एक बार तो डीसी हो गया। अब इसी को एक बार और अगर हम डीसी करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 6 को बाहर, ई के पावर कितना का डीसी तो ई के पावर 6x ही होगा, और 6x का डीसी 6 cos 3x छूटेगा, प्लस ई के पावर 6x cos का डीसी क्या होगा माइनस साइन 3x, और 3x का डीसी क्या हो जाएगा 3, फिर माइनस 3 को बाहर रखेंगे, तीन को बाहर, यहाँ फिर से डीसी करेंगे तो ई के पावर 6x का ई के पावर 6x का 6 इंटू साइन 3x प्लस ई के पावर 6x साइन का क्या हो गया cos 3x और 3x का 3, गुना करेंगे अब तो 6 छक 36 ई के पावर 6x cos 3x, 18 ई के पावर 6x साइन 3x, 18 ई के पावर 6x साइन 3x प्लस माइनस माइनस 3 9 ई के पावर 6x cos 3x। जोड़ घटाव करिए, सेम टर्म को एक साथ लेके आएंगे। तो यहाँ देखिए cos 3x
cos 3x प्लस में 36 माइनस में 9, तो 36 में से 9 गया तो बचेगा कितना 27 e के पावर 6x cos 3x। और इधर देखिए दोनों साइन साइन है, दोनों माइनस में, तो 18 36 e के पावर 6x साइन 3x, ये हमारा क्या हो गया आंसर। चाहेंगे तो कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं 9 e के पावर 6x, तो 9 तिया 27 cos 3x, 9 चौका 36 साइन 3x, ये भी हो सकता है। तो देखिए 7 तक क्लियर हो गया, 8 9 10 है। आइए ध्यान देते हैं कैसे बनेगा। देखिए कोरोना काल में पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, इसके लिए घबराना नहीं है। आप लोग का जो सिलेबस है वो छोटा किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो पढ़ रहे हैं उसको आप मन लगा करके पढ़िए। आपका सिलेबस छोटा होगा और छोटे सिलेबस से ही आपका बोर्ड में एग्जाम होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। y बराबर tan इनवर्स x, इसका डीसी करेंगे तो dy बटा dc tan इनवर्स के 1 बटा 1 प्लस क्या होता है x स्क्वायर। अब इसका एक बार और डीसी अगर हम करें तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए वो फॉर्मूला पढ़ाए थे आप लोग को, u बटा v के डैश होता था u डैश इंटू v माइनस u v डैश बटा v स्क्वायर। तो u है 1, तो 1 के डीसी 0, v हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस u हो गया 1, 1 का डीसी 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, तो 1 के 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, नीचे v स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, तो हो गया कितना, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का दी होल स्क्वायर, यानी कि माइनस 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का दी होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, यही आ गया डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से 8 तक हम लोग कवर किए हैं। 9 नंबर को हम लोग ध्यान देते हैं, 2 दिन में खत्म होगा ये। आज पार्ट 1 है, 10 तक देखेंगे क्वेश्चंस को। 9 नंबर क्वेश्चन y बराबर log x, डीसी करेंगे dy बटा dx, तो पहले log के डीसी होगा, चलिए इसको डिटेल से, तो d log x, log का डीसी log x के रिस्पेक्ट में, तो नीचे d log x, और फिर इसका डीसी तो d log x बटा dx, तो इसका हो गया 1 बटा log x, और log x का डीसी 1 बाई x, तो dy बटा dx क्या निकला 1 बटा गुना हो जाएगा तो x log x। हालांकि एक बार और डीसी करना है, फिर इसको u इंटू v पर लेकर के हम लोग जाएंगे। तो एक बार और करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, फिर देखिए u के जगह पर 1 है तो 1 का डीसी 0 इंटू एक्स लॉग एक्स, पीछे अभी पढ़े हैं इंटू 1। अब यहाँ से फोकस बनाना है हम लोग को, ये जो पार्ट है वो u इंटू v में, तो x का डीसी 1 इंटू लॉग एक्स प्लस x का x लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, x का डीसी 1, फिर से x का डीसी 1, ये वाला वैसे ही छूट गया, आगे वाला का हुआ, तो अब पीछे वाला का डीसी होगा तो आगे छूटेगा, आगे वाला छूट रहा है x u, तो log x का डीसी 1 बाई एक्स, ये से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आया 0 माइनस log x माइनस 1, यानी माइनस log x माइनस 1, दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर पर फोकस करेंगे, तो y बराबर साइन log x, ये हमारा क्वेश्चन है। इस पर फोकस बनाते हैं, कैसे बनेगा dy बटा dx, पहले साइन का डीसी तो cos, और log x जो है जो लिखा है साइन, अब log x का डीसी तो 1 बाई एक्स, यानी dy बटा dx आ गया cos log x बटा कितना x। अब फोकस बनाइए यहाँ से सेकेंड ऑर्डर, यानी कि दूसरा बार हम लोग यहाँ से डीसी करेंगे,
डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। तो ऊपर वाला u नीचे भी, तो पहले ऊपर वाला का डीसी, तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या हो गया 1/x, नीचे वाला वैसे ही रह जाएगा, फिर माइनस ऊपर वाला छूटेगा तो कॉस लॉग एक्स, और x का डीसी 1, नीचे भी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, x से x कैंसिल, यानी माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स, अब बटा क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर। तो इस तरह से 10 नंबर तक हम लोग देख लिए। अब जो बचा हुआ क्वेश्चन है, हालांकि अब इसके बाद फिजिक्स का वीडियो आएगा अगले बार में, क्योंकि एक अल्टरनेट है, एक दिन एक बार फिजिक्स का तो उसके बाद मैथ का, इस तरह से चल रहा है। नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में देखेंगे जो बचा हुआ जितना क्वेश्चन है, 8-10 क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो सारा हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो याद रखिए जैसे ही 7.5.8 खत्म करेंगे, समझिए आपका डीसी का 60% सिलेबस आपका खत्म हो जाता है डीसी का। तो इसको अच्छे से बनाइए, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, जो व्हाइट बोर्ड आता है, जो पैड आता है, और जो पढ़े हैं उसको आप बार बार मेहनत कीजिए, बार बार दोहराइए, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स के साथ आपसे मैं दोबारा मिलता हूँ।